हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर 2.0 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का फिजिक्स, जो आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लास 10 का फिजिक्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स से संबंधित कुछ बेसिक, क्योंकि बेसिक हम लोग पढ़ लेंगे तो चैप्टर पढ़ेंगे तो आसानी रहेगा समझने में। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 10 का फिजिक्स। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि भौतिकी क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। ठीक ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। जैसे मौसम का बदलना, मौसम का बनना, ठीक ना, बनना। और दूसरा बादलों का बदलना, बदलना। वर्षा का होना, होना। ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। इसको हम खुद से नहीं कर सकते हैं। वर्षा हम खुद से नहीं करा सकते हैं, बादलों को हम बता नहीं सकते हैं, मौसम को हम अपने आप से बदल नहीं सकते। ये प्राकृतिक रूप से यह अपना बदलते रहते हैं, ठीक ना। तो इसी के बारे में जो जानकारी हम लोग लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। और जैसे चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ग्रहण, इसको हम खुद से नहीं लगा सकते हैं, ये अपने आप से लगते हैं। ठीक, आइए इसके बाद हमको आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, उसे ही प्रकाश कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, उसे ही प्रकाश कहते हैं। एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, हम कहें कि क्या प्रकाश के बिना हम कोई वस्तु को देख सकते हैं? चाहे कोई भी वस्तु हो, उसके बिना हम देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं उसके बिना। जब तक हमारा यह प्रकाश नहीं रहेगा, तब तक हम किसी भी वस्तु को हम लोग देख नहीं सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी भी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। ठीक, अब आइए हम जानते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। मतलब प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है कि प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है। ठीक, दूसरा प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। और तीसरा प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश, चौथा प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाती है। इसके बाद पांचवा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग है।
ये हमारे रहे प्रकाश के गुण, मतलब प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। जैसे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, सब जानते हैं। इसके बाद दूसरा होता है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वो हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। जैसे हम लोग लाइट को बारेंगे, ठीक ना, जलाएंगे लाइट को, तो वह देखेंगे तो उसकी जो प्रकाश होगा वह सीधा जाएगा, एकदम बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक ना। तो वही कारण है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग एक बात जानेंगे कि निर्वात क्या होता है, ठीक ना। प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन निर्वात नहीं समझ में आ रहा है। तो निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर वायु न हो, ठीक ना, वायु रही, वायु जहाँ पर न हो, जहाँ पर वायु न पाया जाता, बिल्कुल वायु न पाया जाता, वहीं पर क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो वहां पर प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक ना। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाती है। अपारदर्शी वस्तु का मतलब, ठीक ना, इस पर एक हम वीडियो बनाएंगे, अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, इसी में प्रकाश में ही आएगा, अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक ना, इसी में है, ठीक ना। तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। मोटी मोटा हम बता दे रहे हैं कि अपारदर्शी का मतलब कि जिससे प्रकाश आर पार न हो सके, जिससे प्रकाश आर पार न हो सके उसी को हम अपारदर्शी कहेंगे, ठीक ना। तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। जैसे एक हम वस्तु रख दें, यहाँ पर वस्तु रख दें और इस पर प्रकाश डालें, तो यह अपारदर्शी वस्तु है, क्योंकि इससे प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा, ठीक ना। जब आर पार नहीं जा पाएगा तो इस पर प्रकाश पड़ेगा, तो इसके पीछे क्या बनेगा, छाया बनेगा, इस वस्तु का छाया बनेगा। उसी को कह रहा है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है, ठीक ना। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर प्रकाश जा रहा है तो पीछे वहां पर छाया बन रहा है, समझ में आ रहा है। और दूसरा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना।